हेलो दोस्तों, हम ये वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कुछ कहना चाहते हैं। अभी का जो सिचुएशन है, अभी घर में रहने का टाइम है। और क्या आपको लगता है कि जब जेटेट का नोटिफिकेशन आएगा, जो 2 से 3 महीने के अंदर फिर एग्ज़ाम हो जाए, क्या लगता है कि आप इतनी जल्दी तैयारी कर लेंगे? अगर आपको लगता है तो आप तैयारी बिल्कुल भी मत कीजिए, नोटिफिकेशन के बाद ही कीजिएगा, ठीक है। लेकिन मेरा पर्सनल राय यही है कि आप लोग तैयारी आज से शुरू कीजिए, क्योंकि सफलता एक दिन ही मिलता है, लेकिन उसके पीछे मेहनत कई दिनों का रहता है, कई सालों का रहता है। तो आप लोग जो भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, जो तैयारी करना चाहते हैं आज से, अभी से, इस वक्त से, वही इस वीडियो को देखें और आज से वो कंटिन्यू करें, क्योंकि कंपटीशन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ऐसा नहीं कि आने वाले समय में आपके लिए कंपटीशन बहुत ही ईजी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हर दिन न्यू न्यू स्टूडेंट्स आते जा रहे हैं। तो आपके लिए कंपटीशन और भी बढ़ेगा, इसलिए आज से ही तैयारी करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है? तो यहाँ पे बताना है सूक्ष्म गति कौशल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, गति मतलब क्या हो गया, मूवमेंट हो रहा है, तो इसमें बताना है सूक्ष्म रूप से, यानी कि जो होता है कि महीनी काम, आप लोग बहुत ही सुने होंगे अपने लोकल लैंग्वेज में कि काम बहुत ही महीनी रूप से किया गया, मतलब बहुत ही सूक्ष्म तरीके से किया गया, हर एक चीज़ को बारीकी से देखा गया है। तो यहाँ पे अगर हम बारीकी को समझें, सूक्ष्म का यहाँ पे मतलब हो जाता है बारीकी। तो यहाँ पे लिखना, चढ़ना, फुदकना, दौड़ना, एक बात बताइए कि इसमें बारीकी वाला जो वर्ड है या सूक्ष्म वाला वर्ड किस में ज़्यादा उचित लग रहा है आपको, चढ़ने में या फिर फुदकने में या दौड़ने में? तो ऑब्वियस है, आप सभी अनुमान लगा चुके होंगे कि लिखना जो है एक कला है और सुंदर लिखावट के लिए बहुत ही प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा फर्स्ट वाला, लिखना, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किशोर डैश का अनुभव कर सकते हैं? तो देखिए, किशोर किसका अनुभव कर सकते हैं? बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर का भाव, या फिर आत्मसिद्धि का भाव, या जीवन के बारे में प्रति तृप्ति, या फिर दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि जो किशोर होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं, ठीक है। तो डिप्रेशन में रहते हैं मतलब क्या रहते हैं, वो दुश्चिंता में रहते हैं और स्वयं को वो पहचानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। अगर आप रेस्ट ऑप्शन को देखें तो इसमें आप खुद से एनालिसिस करके इसको आप हटा सकते हैं। यहाँ कहता है बचपन में जो अपराध किए गए उसके प्रति डर रहता है, तो ऐसा तो होता नहीं कि बचपन में जो गलती किया उस समय वो बच्चा तो भूल गया उसको, ठीक है। फिर है आत्मसिद्धि, आत्मसिद्धि का भाव इतना छोटा कम उम्र में तो हो नहीं सकता है, ठीक है। उसके बाद है जीवन के बारे में प्रतितृप्ति, इतना ज़्यादा वो एज नहीं हो जाता कि जीवन के बारे में उसको प्रतितृप्ति हो जाए, है ना। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दोस्तों आप सभी से एक बात कहना है, अगर आप लोग जेटेट का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आप सभी के लिए नोट्स बन चुका है। अगर आप वो नोट्स चाहते हैं तो आप हमारे नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये नोट्स आपका 1 to 5 के लिए है, जेटेट का जो सिलेबस के आधार पर ही बनाया गया है। ये पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है, ठीक है। इसका प्राइस आपको ज़्यादा नहीं पड़ेगा, मात्र 400 रुपये पड़ेगा, ठीक है। और 6 to 8 हमारे पास SST का है, तो आप ये नोट्स ले सकते हैं, इसका प्राइस पड़ेगा आपको 500 रुपीज़। लेकिन अगर आप ये दोनों लेते हैं तो दोनों लेने पे आपको मात्र ये 700 रुपये में मिल जाएगा, ठीक है। साथ ही हमने वीडियो कोर्सेज भी शुरू किया है, तो इस वीडियो कोर्स का प्राइस, अगर वीडियो कोर्स भी लेते हैं तो बस इसमें 300 रुपीज़ और ऐड कर दीजिए, तो ये आपको मिल जाएगा विथ वीडियो कोर्स और नोट्स, सब कुछ मिल जाएगा आपको। अगर ये जोड़ दें तो हो जाता है आपका 1000 रुपीज़ में, ठीक है। और ये नोट्स बिल्कुल सिलेबस आधारित है और ये वीडियो कोर्स पूरे 0 लेवल से स्टार्ट किया जा रहा है। तो हमारे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कहता है, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वास्थ्य, शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है, ठीक है। यह कथन क्या है? तो यह कथन गलत हो सकता है, क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है। दूसरा है कि सही है, क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पे आता है, ठीक है। फिर कहता है कि यह कथन सही है, क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है। उसके बाद है गलत है, क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों को किसी प्रकार से प्रभावित नहीं करता।
दोस्तों आप सभी ने बाल विकास के सिद्धांत को जरूर पढ़ा होगा। तो बाल विकास के सिद्धांत में आपने यह जरूर पढ़ा होगा कि विकास के जितने भी पक्ष है सभी आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं। यानी यहाँ पे शारीरिक विकास जो है, इसी अगर शारीरिक विकास बच्चे का अच्छा होगा तो उसका मानसिक विकास भी क्या होगा, अच्छा होगा, उसका इमोशनल डेवलपमेंट भी अच्छा होगा, ठीक है, उसका बौद्धिक विकास भी अच्छा होगा, यानी अन्य पक्षों को भी वो अच्छा कर सकता है। अगर बच्चा अस्वस्थ रहेगा, ठीक है, अस्वस्थ रहेगा तो बच्चे का विकास अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाता है सी नंबर, यही वाला है ना। तो क्वेश्चन को एक बार फिर से आप देख लीजिए, क्वेश्चन क्या कहता है कि बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वास्थ्य शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। तो क्यों है आवश्यकता, क्योंकि सभी क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इसलिए शारीरिक विकास पे ही सब कुछ डिपेंड करता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मानव विकास डैश है, तो मानव विकास क्या है, मात्रात्मक है, गुणात्मक है, या कुछ सीमा तक अमापनीय है, या फिर मात्रात्मक एवं गुणात्मक है। दोस्तों आपको हमने बताया था कि जो विकास होता है, जो डेवलपमेंट होता है, या मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। तो दोस्तों जब भी ऑप्शन में आपको ऐसा मिले कि कोई भी दो ऑप्शन किसी एक ऑप्शन में समाहित हो तो वही आपका आंसर होता है, ठीक है। ये एक ट्रिक भी आप समझ सकते हैं, कभी आपको समझ में ना आए तो ये सब ट्रिक भी अपना सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। शैशव काल की अवधि है, तो शैशव काल की अवधि कब से कब तक होती है, तो आपको यहाँ पे थोड़ा क्लियर कर देते हैं। सामान्यतः मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि बाल विकास की अवस्थाओं को 3 क्रम में बांटा जा सकता है। कौन कौन सा, शैशवावस्था, दूसरा है बाल्यावस्था और तीसरा है किशोरावस्था, ठीक है। तो शैशव शैशव काल की अवधि होती है जन्म से लेकर 2 वर्ष तक। अगर हम आते हैं बाल्यावस्था में, तो बाल्यावस्था को 2 कैटेगरी में बांटा गया है, एक पूर्व बाल्यावस्था और एक बांटा गया है उत्तर बाल्यावस्था, ठीक है। तो इसका जो उम्र होता है या इसका जो टाइम होता है, पूर्व का होता है 2 से लेके 6 साल तक, और उत्तर बाल्यावस्था का होता है 6 से लेके 12 साल तक, और रेस्ट जो 12 से 18 साल तक होता है ये होता है आपका किशोरावस्था का, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट नंबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप में जोड़ता है, ठीक है। पहला है विकास अधिगम से स्वतंत्र रहता है, दूसरा अधिगम विकास के पीछे रहता है, तीसरा है अधिगम और विकास समानार्थक पारिभाषिक शब्द हैं, और उसके बाद है अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतर संबंधित हैं, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आप लोग इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। पियाजे कहते हैं कि विकास पहले होगा बच्चे का और अधिगम यानी वो सीखेगा बाद में। तो यहाँ पे पियाजे के अकॉर्डिंग ये वाला आंसर होगा, लेकिन अगर एक जनरल कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो होता है, अधिगम और विकास क्या होता है, एक दूसरे से अंतर संबंधित होता है। अगर हम पियाजे के अकॉर्डिंग जाए, अगर कहते हैं कि विकास पहले होगा और अधिगम बाद में होगा, तो यहाँ पे क्या एक दूसरे से अंतर संबंधित ही हुआ। अगर हम वैगोस्की के अकॉर्डिंग जाते हैं तो वैगोस्की कहते हैं कि अधिगम पहले होगा और विकास बाद में होगा, तो वहाँ पे भी क्या होता है, अंतर संबंधित होते हैं। तो यहाँ पे हम जनरल कॉन्सेप्ट को उठाएंगे। अगर यहाँ पे पियाजे के अकॉर्डिंग कहता तो हमारा राइट आंसर हो जाता सेकेंड नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा है कि निम्नलिखित में वैसे कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है। देखिए जस्ट अभी हमने बताया था कि बाल्यावस्था को 2 कैटेगरी में बांटा गया है, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था, ठीक है। तो उत्तर बाल्यावस्था ही होता है परवर्ती, और इसको कहा जाता है पूर्ववर्ती, ठीक है। परवर्ती मतलब बाद वाला। तो ये कब से कब होता है, आपको मालूम था 6 से लेके 12 साल तक होता है। तो यहाँ पे देखिए कहीं पे 6 से 12 साल आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, एग्जैक्टली आपको नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे ये वाला देखिए उसके अप्रॉक्स में हम मान सकते हैं। जब भी आपको ऑप्शन में जो आपका रेंज पता है कि हमको ये तक पता है, अगर उसी के एवरेज में रोटेट में आसपास हो तो आप वो वाला आंसर लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विकास के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है, ठीक है। तो आपको बताना है कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है, नहीं पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे क्या कहता है, विकास के प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं। उसके बाद विकास उकसाने अथवा बढ़ावा देने से नहीं होता है। विकास सांस्कृतिक परिवर्तन से प्रभावित होता है। उसके बाद विकास के प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ आप देखिए, ये वाला विकास उकसाने अथवा बढ़ावा देने से नहीं होता है। तो क्या ऐसा है कि अगर बच्चे को मोटिवेट करेंगे तो उसका विकास नहीं होगा,
ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत बात कह रहा है, तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये वाला सी नंबर, ठीक है, सॉरी ये बी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है। तो उत्तर बाल्यावस्था यानी कि कब से कब तक है, 6 से लेके 12 साल तक है, के लिए उपयुक्त नहीं है। तो पहला कहता है सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना, यहाँ पे कुशलताएं हो जाएगा। दूसरा है पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। तीसरा है व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। उसके बाद है अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना सीखना। तो यहाँ पे देखिए कहा था उपयुक्त नहीं है, तो ऑब्वियस है कि उपयुक्त नहीं कौन सा है, पुरुषोचित या फिर स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। तो देखिए जहाँ पे भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का बात होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा है, प्रारंभिक बाल्यावस्था किस अवधि की ओर संकेत करती है। तो देखिए आपको हम बताए थे कि पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था आपको हम कितना से कितना तक बताए थे, ये बताए थे 2 से लेके 6 साल तक। तो क्या एग्जैक्टली यहाँ पे है, नहीं है। तो 2 के आसपास कौन सा है, 3 है, और 6 के आसपास कौन सा है, 8 है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट नंबर। तो दोस्तों ये सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, और अगर नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।